चांदपुर खरीदी केंद्र संचालक ब्लैक लिस्टेड, किसानों की चिंताएं बढ़ी। केंद्र संचालक की मनमानी के कारण चांदपुर खरीदी केंद्र पर मूंग विक्रय करने वाले किसान मुसीबत में आ गए हैं। नियमानुसार जब तक मूंग वेयर हाउस में जमा नहीं होगी तब तक किसानों को भुगतान नहीं होगा। रैली में कुछ दिनों पूर्व अमानक मूंग का ट्रक साईखेड़ा वेयर हाउस सागर पहुंचा, जिससे कि वेयर हाउस कॉर्पोरेशन ने जमा करने में इनकार कर दिया और इसके बाद केंद्र संचालक के इशारे पे सारी मूंग गड़ाकोटा के वेयर हाउस में जमा करने के लिए भेज दी गई, परंतु मीडिया के हस्तक्षेप के बाद मूंग वहां भी जमा नहीं हो सकी। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और केंद्र संचालक को ब्लैकलिस्टेड किया। अमानक मूंग में से मिट्टी की मात्रा अधिक थी और केंद्र संचालक को वापस भेज दिया गया है। इसकी ग्रेडिंग कर दोबारा वेयर हाउस में जमा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्र संचालक की मनमानी के कारण चांदपुर खरीदी केंद्र पर मूंग विक्रय करने वाले किसान मुसीबत में आ चुके हैं। नियमानुसार जब तक मूंग वेयर हाउस में जमा नहीं होगी तब तक किसानों को भुगतान नहीं होगा। इस बारे में सागर कलेक्टर दीपक आर्या ने बताया कि चांदपुर खरीदी केंद्र में अनियमितताओं की जानकारी मिली, जिसके बाद टीम के द्वारा निरीक्षण भी किया गया और अनियमितताएं पाई गई। चांदपुर खरीदी केंद्र द्वारा 3000 मैट्रिक टन मूंग की खरीदी और 800 मैट्रिक टन मानक पाई गई थी और बाकी अमानक पाई गई हैं, जिसके लिए केंद्र संचालक को निर्देश दिए गए हैं। मूंग की ग्रेडिंग कर दोबारा वेयर हाउस में जमा कराएं तथा अनियमितताओं के चलते केंद्र संचालक को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। टीम जब इंस्पेक्शन के लिए गई थी तभी ये ध्यान में आया था कि जो खरीदी गई है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं। गुणवत्ता के मामले में अगर बोला जाए तो गुणवत्ता में ये है कि उसमें फॉरेन पार्टिकल्स हैं। बाकी जो मूंग की ओवरऑल गुणवत्ता है वो ठीक है, तो इसलिए उनसे अपग्रेड करने के लिए बोला गया था, जिससे किसानों को भुगतान हो पाए। उनके द्वारा बिना अपग्रेड किए धान भेज दी गई, जिस कारण से पुनः उनको वापस की गई है। और आज मैंने इन सब की बैठक ली है और इन सभी को निर्देशित किया है कि तत्काल इसको 7 दिन में सभी मूंग को वापस ले जा करके अपने स्थान पर वापस ले जा करके इसको अपग्रेड कर छन्ना और इत्यादि की व्यवस्था करके इसको अपग्रेड करके, मूंग का ओवरऑल क्वालिटी ठीक है, सिर्फ उसमें जो मिट्टी और इसके कंकड़ थोड़ा ज़्यादा मात्रा में है, निर्धारित मात्रा से ज़्यादा, मानक के से ज़्यादा है, तो इस कारण से उन्होंने निर्देशित किया है। और चूँकि अनियमितता इनके द्वारा की गई है तो चांदपुर का जो खरीदी केंद्र है उसकी जो मतलब उसको अब आगे से खरीदी के लिए अधिकृत नहीं होगा वो। और अब मैंने 2 दिन पहले निर्देश जारी इस संबंध में कर दिए थे और आगे जो भी केंद्र इसमें करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। चांदपुर खरीदी केंद्र का मूंग खरीदी में अमानक माल पाया गया, जिसकी गुणवत्ता निम्न स्तर की पाई गई है, तो जमा करने भंडारण करने से मार्केट और वेयर हाउस के अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। अब क्या होगा इस मामले में? देखिए, चांदपुर समिति से जो स्कंद भंडारण के लिए आया है वो प्रथम दृष्टया सैम्पलिंग करने पे नॉन एफएक्यू पाया गया समिति स्तर पे। और साईखेड़ा में आज से 6 दिन पहले 6 गाड़ियाँ लोड होके आई थी, जो हमने रिजेक्ट किया था और समिति को पहले ही दिन निर्देशित कर दिया गया था कि ये अमानक स्कंद आप अपने केंद्र पे वापस ले जाएं और ग्रेडिंग करा के ही लेके आएँ, दोबारा चेक होगा। तो उनके द्वारा अभी तक गाड़ियाँ वापस नहीं ली गई हैं और इनका ग्रेडिंग करने के बाद जो माल आएगा अब वो नर्मदापुरम में मैपिंग किया गया है भंडारण के लिए। तो समिति द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि वो जो गाड़ियाँ आई हैं वो नर्मदापुरम में खाली हो जाएं और वो वहाँ ग्रेडिंग करा लें और उसके बाद वो माल चेक करा लें। अगर ग्रेडिंग के बाद भी ये मानक स्तर पर नहीं पाया जाता तो फिर क्या कार्रवाई? तो वो समिति को वापस लेना होगा। वो चाहे तो किसानों को वापस करें या स्वयं उसका व्यय करें। इस तरह का जो जब समितियां माल खरीदती हैं और वो लेके आती हैं तो इनके ऊपर पहले से जब निर्धारित मानकों पर खरीदी के लिए निर्देशित किया जाता है और नहीं खरीदती हैं तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए, मेरे द्वारा जब से उपार्जन शुरू हुआ है सतत निरीक्षण हर केंद्र के किए जा रहे हैं और पूरी उपार्जन समिति को और केंद्रों को लिखित में रिपोर्ट बना के दी जा रही है कि आपका ये स्कंद अमानक है, इसको ग्रेडिंग कराइए। और जो ऐसा स्कंद है जो ग्रेडिंग में आके भी एफएक्यू नहीं हो पाएगा वो हमने किसानों को वापस करने के लिखित में निर्देश दिए। आपने जब केंद्र का निरीक्षण किया था तो भारी मात्रा में इनके यहाँ अमानक स्तर की मूंग पाई गई। मेरे द्वारा जब केंद्र का निरीक्षण किया गया था तो मैंने ये पाया था कि जो ऑनलाइन इनकी रिपोर्ट थी खरीदी की, उसका स्कंद वहाँ तुला हुआ नहीं रखा था और लगभग 2500-3000 क्विंटल का एक बहुत बड़ा ढेर उपार्जन केंद्र में लगा हुआ था जो पूर्णतः अमानक था। उसमें दाल की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, फॉरेन मैटर विजातीय तत्व, मिट्टी और डंठल बहुत ज़्यादा थे, साथ ही बदरंगा दाना जो होता है डिस्कलर वो भी ज़्यादा था। तो हमने उनको तभी सूचित कर दिया था कि ये पूरा स्कंद अमानक है और पूरी नियम विरुद्ध खरीदी हुई है। वहाँ पे किसी भी किसान का 25 क्विंटल से ज़्यादा लेने के जब निर्देश नहीं है तो इतना बड़ा लॉट कैसे वहाँ लगा, वो नियम विरुद्ध हुआ।
आपने समिति प्रबंधक पर कार्रवाई के लिए अपने अधिकारियों को पत्राचार किया या डीएम साहब को इसमें कोई जी, जानकारी? मेरे द्वारा तत्काल स्थल से ही कलेक्टर साहब को सूचित किया गया था। उनके द्वारा एसडीएम साहब और उपार्जन समिति के जो सदस्य हैं उनको वहां भेज के निरीक्षण करवाया गया। उनके समक्ष नैफेड के जो सर्वेयर थे उनसे एनालिसिस करवाया गया और रिपोर्ट बना के प्रस्तुत की गई है उनके